हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज दिल छू लेने वाली एक ऐसी सत्य घटना आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। ये घटना काफ़ी दिन पहले की है। एक समय की बात है जब मीना देवी को कोई बच्चे नहीं थे और वो लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सेवा करते थे। अपने बच्चे के स्वरूप और मन ही मन गोपाल जी से यही कामना करते हैं कि हे गोपाल, आपके जैसे एक सुंदर छोटा सा नटखट बच्चे हमें भी हमारी भी गोद में दे दो, हमें भी माँ बनने की सुख दे दो। पर ऐसा कुछ ना हो पा रहा था। मीना जी का कोई बच्चे नहीं थे। कई साल पूजा करने के बाद मीना जी के गोद भर गए और एक छोटा सा लड़का उनके घर में भी जन्म लिया। मीना जी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु मीना जी ने कभी भी लड्डू गोपाल जी को अपने से दूर नहीं किया। भले ही वो कैसी स्थिति में रही, कैसे भी रही, अपने दोनों बच्चों का प्यार वो बराबर रखे और घर के सबसे बड़ा बेटा अपने लड्डू गोपाल जी को ही मानते थे। मीना जी का लड़का तो हो गया, पर वो लड़का शुरू से ही बड़ा बीमार रहता था। धीरे धीरे लड़का 5-6 साल का हो चुका था और हमेशा ही गिरता पड़ता मार लगाता रहता था। कहीं ना कहीं चोट उसको आना कंपलसरी था, पर मीना जी उसको मरहम पट्टी तो कर देते थे, पर ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। खाली लड्डू गोपाल के सामने आके बोलते थे, हे गोपाल, तुम अपने भाई का ध्यान रखना, तुम्हारे भरोसे संसार है, तुम्हारे भरोसे ही हम है। बस इतना कह के वो निश्चिंत हो जाती थी। मीना जी का ये व्यवहार उनकी पड़ोसी और उनकी फ्रेंड शीला को बड़ा ही अजीब लगता था। अपना बच्चा हमेशा बीमार रहते हुए भी मीना जी उसमें ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं, इस बात का उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। एक दिन शीला जी आए तो देखा मीना जी का लड़का बहुत तेज बुखार है और बुखार से छटपटा रहे। मीना जी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे और साथ साथ में अपने बेटे के सर पे गीला पट्टी भी लगा रहे हैं, दवाई भी दे रहे, लेकिन गोपाल जी से कोई सेवा का कमी भी नहीं है। ये देख के शीला को और रहा नहीं गया। कहे, मीना, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हारा बेटा इतना तबीयत खराब है, हमेशा गिरता पड़ता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसको तकलीफ है। तुम खाली गोपाल का सेवा करते रहो, तुम्हें अपने बच्चे का फिक्र है कि नहीं? इतने साल बाद तुम्हें एक बच्चा मिला, उसका भी ध्यान नहीं रखते हो। मीना जी मुस्कुराते हुए कहा, जिसका ध्यान गोपाल रख रहे हैं उसका ध्यान मैं क्या रखूं? गोपाल सब ठीक करेंगे। अब शीला से रहा नहीं गया। वो कहने लगी, ठीक है, मुझे उसकी कुंडली दो, मैं जाके किसी अच्छे ज्योतिष से इसका विचार करवाती हूँ। आखिर क्या बात है, जो लड़का हमेशा बीमारी रहता है, हमेशा ऐसा ही रहता है और तुम ध्यान भी नहीं देती हो। मीना जी मुस्कुराते हुए उसकी कुंडली निकाल के शीला जी के हाथ में दे दिए और बोले, जो भी कहेंगे वो मुझे भी बताना। शीला वहां से चली गई और एक जाने माने ज्योतिष के पास गई। जाके लड़के का कुंडली दिखाए और बोले, बाबा जी, इनकी कुंडली अच्छे से देखे। लड़का हमेशा बीमार रहता है, हमेशा गिरता पड़ता रहता है, कहीं ना कहीं चोट और मार इसको लगती रहती है। क्या हुआ है, ऐसा क्या दशा चल रही है? बहुत देर से कुंडली के बहुत अच्छे से देखने के बाद ज्योतिष शीला देवी की तरफ ऐसे देखे जैसे कि एक अविश्वास्य चीज कुछ समझ रहे हैं। शीला जी ने अवाक होकर बोले, क्या हुआ? ज्योतिष कहने लगे, ये किसकी कुंडली लेके आई हो तुम? ये बच्चा तो जीवित ही नहीं है। यह सुनकर शीला जी का कुछ समझ में ही नहीं आया। पूरे अंग में जैसे ठंडा बर्फीला हवा चल गई। बोला, ये क्या कह रहे हैं ज्योतिष बाबा आप? ये बच्चा तो अच्छा खासा है, जिंदा है और खेलता भी रहता है, खाली इतना ही है कि ये बीमार ज्यादा रहता है और गिरता पड़ता रहता है, इसीलिए मैं इसकी कुंडली लेके आई हूँ। पर आप तो कुछ और ही कह रहे हो। ज्योतिष बहुत ही अच्छे से कुंडली को विचार करते हुए कहा, ये बच्चे का जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, एकमात्र भगवान ही है जो इसको जिंदा रखा है। अगर ये बच्चा जिंदा है तो किसी इंसान के नहीं, किसी भगवान के कृपा से ही ये जिंदा है। सुन के शीला को सारी बातें समझ में आने लगी। उनको समझ में आया कि मीना जी के विश्वास और गोपाल की कृपा से आज ये बच्चा जिंदा है। शायद ही ये बच्चे का जिंदगी गोपाल के हाथ में ही है, इसीलिए बच्चे के सारे जिम्मेदारी गोपाल के हाथ में देके मीना जी निश्चिंत हुए हैं। मीना जी के भक्ति को नमन करते हुए शीला जी ने उनकी कुंडली वापस कर दी, परंतु शीला जी ने मीना जी को सही बात नहीं बताए। उन्होंने कहा, ज्योतिष ने बोला बच्चे अभी गिरता पड़ता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा,
भगवान का असीम कृपा है बच्चे के ऊपर, चिंता करने की कोई बात नहीं। शीला को पता था किसी भी माँ को यह बात सुन के बड़ा ही दुख होगा कि उसके बच्चे का जीवन का कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए शीला जी ने मीना जी की मान रखते हुए, उनके सम्मान करते हुए और उनकी भावनाओं को ख्याल करते हुए ये सच उनको नहीं बताया। मीना जी के अटूट भक्ति ने अपने बच्चों को नया जिंदगी दिया। मीना जी के जैसे भक्ति सभी को दे भगवान। भगवान अपने चरणों में सभी को स्थान दे और सभी को अपनी कृपा सभी के ऊपर बरसाए।